जीत कर जो हार जाए उसे जादूगर कहते हैं, और हार कर जो जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने कार्य क्षेत्र की ओर। अभी मेरा लुक कुछ इस तरह का रहता है, क्योंकि घर पे हूँ तो मुझे पहाड़ी पहनावा पसंद है। चाहे मैं किसी भी पद पे हूँ, चाहे मैं किसी भी पोस्ट पे हूँ, वो मायने नहीं रखता है, मेरा पहनावा मायना रखता है। कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हमेशा इंसान को सिंपल रहना चाहिए, अपनी सोच विचार उच्च रखनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तन की सुंदरता से अच्छी है मन की सुंदरता। तन सबका सुंदर है, कहीं भी जाके अच्छे कपड़े पहन के मेकअप करके हम इसे बना सकते हैं, लेकिन मन की सुंदरता जो है वो सिर्फ भगवान को ही पता होती है, क्योंकि भगवान को ही हम साक्षी मान के सारे काम करते हैं, और भगवान को ही साक्षी मान के हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। ठीक है, तो उनको ही पता है हमारे अच्छे बुरे कार्य। इसलिए हमेशा तन की सुंदरता को बढ़ावा मत दो, मन की सुंदरता को बढ़ावा दो। बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं। आसपास का दृश्य कुछ इस तरह का है दोस्तों। अभी पहली साइड धूप नहीं लगी है और इस साइड धूप लग चुकी है। बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे धूप में खिलना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये इसको कहते हैं पराछा खड़ जिसको बोलते हैं। यहाँ पे अच्छी धूप आ सकती है, आ गई है। और पहली साइड जो है ये देखो, अभी धूप नहीं लगी है, क्योंकि ये फ़र्क है, इस साइड धूप जल्दी लगती है और जाती भी जल्दी है। पहली साइड धूप लेट आती है और जाती भी लेट है। ठीक है, तो इस तरह का अभी देखो गार्डन का दृश्य। छोटे छोटे पौधे हरे भरे हो चुके हैं। गले में प्रॉब्लम है, मैनेज कर लेना। तो ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये भी इसको मैंने बिल्कुल काट दिया था, अब काट के ये ऐसा हो चुका है, इसमें कंप्लेन आना शुरू हो गई है। ये देखिए कितना सुंदर है दृश्य। जब ये खिलेंगे ना, ये खिल फूल, तो बहुत सुंदर लगेंगे। ये देखिए, काट के मैंने इनको बढ़िया बना दिया है। तो चलते हैं, तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं। हम अपने देसी लुक में हो चुके हैं तैयार। ये देखिए, ऐसा कुछ बना के जा रहे हैं आज लुक कार्यक्षेत्र को, क्योंकि आज भी ठंड है। धूप ज़रूर है लेकिन ठंड भी है बहुत। तो हम निकल रहे हैं कार्यक्षेत्र की ओर। तो बढ़ते हैं, मिलते हैं। सफलता की राहों में मुश्किलें तो आएगी, सफलता की राहों में मुश्किलें तो आएगी, लेकिन जो डटे रहते हैं इतिहास वही रचते हैं। लेकिन जो डटे रहते हैं इतिहास वही रचते हैं। इसलिए जब किसी ने सफल होना होता है ना, वो कभी भी ये नहीं कहता है कि मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो हमेशा आगे बढ़ेगा और डटा रहेगा, और एक दिन इतिहास रचेगा। ये हम इंसान की भी यही कहानी है कि हमने अपने कार्य में डटे रहना चाहिए, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता ज़रूर मिलती है। तो हम भी अपने कार्य क्षेत्र की ओर निकल रहे हैं, चल रहे हैं। डेली का चलना है, ये तो आप जानते हैं। हमेशा चल चल के ज़िंदगी को बिताना है। तो कोई नहीं, हमें तो खुश रह के आगे बढ़ना है। चलती हूँ पर पैरों से नहीं, बोलती हूँ पर मुंह से नहीं। बताओ मैं कौन हूँ, अपना आंसर ज़रूर दें। ना थकना है ना हारना है, हमें जीतना है, बस चलना है। तो ये है हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या, और हमेशा चढ़ाई चढ़ते हुए अपने कार्यक्षेत्र की ओर जाते हुए। लोग कहते हैं आपके मज़े हैं, मैं कहती हूँ हम जैसे मज़े सबको मिले, किसी की नज़र ना लगे हमारे मज़े को। भगवान श्री कृष्ण को मैं बहुत मानती हूँ, तो उनकी कही हुई बातों को हमेशा आपके साथ साझा करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमें दूसरों की बुराई करने से पहले अपनी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए, और दूसरों की अच्छाई पर देखने से पहले अपनी बुराई पर ध्यान देना चाहिए। तो यही सत्य है और यही रहेगा।
रास्ता वही चुनो जिस पे आप सही चल सके, मतलब जो आपके लिए सही हो, वो नहीं जिस पे दुनिया चलती है और वो हमेशा गलत हो। अपना रास्ता खुद बनाओ, मंजिल खुद ब खुद बन जाएगी। अपना लक्ष्य खुद निर्धारित करो, आप लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाओगे। अपनी उपस्थिति ऐसी बनाओ कि लोग आपकी निंदा करने के लिए मजबूर हो जाए। अपनी जानकारी इतनी गुप्त रखिए कि लोग आपको ढूंढने पे मजबूर हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हम अपने कार्यक्षेत्र की ओर। और कार्यक्षेत्र में इस तरह का डेली का आना जाना रहता है मेरे पास किसी की तरह एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए नहीं है। तो मेरे पास यही पहाड़, यही गांव और यही नज़ारा रहेगा हर दिन जो चेंज होता है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप खिली है। ये देखिए लोगों के घर, लोगों का जीवन जो सहजता से जीते हैं। घर घर पानी की व्यवस्था है, कच्चे मकान हैं लेकिन सच्चे दिल हैं। तो बढ़ रहे हैं अपने कार्यक्षेत्र की ओर। डेली की चढ़ाई चढ़ने के बाद कार्यक्षेत्र तक पहुंचते हैं और अपने आप को तरोताज़ा रखते हैं। तो ये है नज़ारा, उफ, ये नज़ारा कितना प्यारा, कितना न्यारा। सफलता का रहस्य यही है कि जो शुरू किया है उसे पूरा करो, जो शुरू किया है उसे पूरा करो। क्योंकि हम लोग बीच में कार्य छोड़ देते हैं अपना, तो फिर जहाँ तक पहुँचने के लिए हमने इतनी मेहनत लगाई होती है वो ख़राब हो जाता है, वो सारी मेहनत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें ना असफल इंसानों की कहानियाँ सुननी चाहिए, सफल इंसान की नहीं। क्योंकि सफल इंसान आपको सिर्फ वो बताएगा वो सफल कैसे हुआ, लेकिन असफल इंसान आपको वो बताएगा जिसके कारण वो सफल नहीं हो सका। तो ये है असफल और सफल इंसान की कहानी का अध्याय। तो हम निकल चुके हैं घर की ओर अपनी दिनचर्या को पूरा करके। आज काफ़ी अच्छी धूप है और बहुत अच्छा दिन था और बहुत अच्छी आज धूप थी। आज गर्मी का एहसास हो गया कि अब हम थोड़ा क्या कहते हैं ग्रीष्म ऋतु की ओर और गर्म ऋतु की ओर बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा था। और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता है, हाथ की लकीरें मिट सकती है, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता है। भाग्य के लिखे हुए को आप मिटा नहीं सकते हैं, हाथ की लकीरें आप छुपा नहीं सकते हैं। इसलिए भाग्य पे भरोसा रखिए, हाथों की लकीरों पे नहीं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, मिलते हैं। खुद पर विश्वास रखो, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। खुद पर विश्वास रखो, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। परिश्रम वह चाबी है, परिश्रम वह चाबी है जो भाग्य का दरवाज़ा खोलती है। तो इसलिए हमें अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए, क्योंकि जब हम रास्ता खुद बना सकते हैं, खुद चुन सकते हैं, तो सफल भी हम खुद होंगे। और जो परिश्रम है वो भी हमें खुद करना है, ताकि हमारी भाग्य का ताला जो है वो खुल जाए। तो ये हमारी दैनिक जो जीवन होता है उसमें हर दिन नई नई घटनाएं घटित होती है। कई तरह के लोग मिलेंगे, कई तरह की बातें मिलेगी, कई तरह का समाज मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ अपने रास्तों पे चलना है, अपने गुरुजनों, अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों पे चलना है। तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि दुनिया भड़का सकती है, माँ बाप और गुरु
आपको कभी नहीं भड़का सकता है। वो हमेशा आपको सही मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देंगे, क्योंकि माँ बाप की कमी और गुरु का ज्ञान जिसे ना हो वो कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता। हम लोग दूसरों की बुराई तो करते हैं, लेकिन अपनी बुराई कभी सुन नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी बुराई सुन नहीं सकते हैं तो हमें दूसरों की बुराई करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दूसरों की बुराई करने से अच्छा है अपनी अच्छाई पे ध्यान दो। जो हम अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए। ये दुनिया मतलब ही है साहब, ये मतलब के लिए लोग किसी के तलवे चाट सकते हैं और किसी के जूते साफ कर सकते हैं, लेकिन जब मतलब ख़त्म हो जाता है तब आपकी निंदा और बुराई हो जाती है, और आप निंदा और बुराई के चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं कि आपको ये समझ ही नहीं आता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए अपने रास्ते खुद बनाइए और अपने इन सरल रास्तों में खुद चलिए। जो गिरने से नहीं डरते हैं वो ऊंचाइयां अपने आप बना लेते हैं। खुद पर भरोसा रखो, मंजिल अपने आप मिल जाती है। हमें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब तक हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, हम दूसरों के भरोसे रहेंगे, दूसरों की बातों पे ध्यान देंगे, दूसरों की बातों को इम्पोर्टेंस देंगे, तो हम कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने कर्म ऐसे कीजिए कि सामने वाला आपकी बुराई नहीं, आपकी अच्छाई और आपकी निंदा करने पे मजबूर हो जाए। निंदा उसी की होती है जो बंदा कुछ करने का जज्बा रखते हैं। अदरवाइज़ तो ये संसार जो है ये बुराइयों से भरा पड़ा है। यहाँ माँ सीता को नहीं छोड़ा, या भगवान को नहीं छोड़ते लोग, कहाँ इंसान को छोड़ेंगे। तो हमें अपनी जो छवि है वो ऐसी बनानी है कि लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला, हमें अपने कहने से फ़र्क पड़ता है। लोग कुछ भी कहेंगे, हाँ कुछ चीज़ें होती है जो सीखने को मिलती है लोगों से, वो सीखनी चाहिए, वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ क्लेश और दंगे करवाती है घर पे, उन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। ज़मीन जायदाद और पैसा, ये 3 चीज़ें ऐसी है जो सगे रिश्तों में भी दरार डालती है, सगे परिवार में भी दरार डालती है, भाई बहन के रिश्ते को ख़त्म करती है और भाई भाई दुश्मन बन जाता है। हम मूर्ख प्राणी ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो जायदाद है, ये जो ज़मीन है, ये जो जगह है, ये सब यहीं छूटना है। मरने के बाद कोई साथ लेके नहीं गया। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े जो लोग हुए, बड़े बड़े महान विभूतियाँ हुई, कोई भी इसको साथ नहीं ले पाया। इसलिए ज़मीन जगह जायदाद को छोड़ के इंसानियत पे काम करो। इंसान के काम आएगा, ज़मीन जगह नहीं, पैसा नहीं। जहाँ पैसा लगेगा वहाँ इंसान नहीं, जहाँ इंसान लगेगा वहाँ पैसा नहीं। तो कैसे लगते हैं आपको मेरे ये मोटिवेशनल वीडियो, ज़रूर बताना। थैंक यू।